दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा पिकअप 2019 मॉडल BS4। ये गाड़ी जो है बैक कंप्रेसर हो गया है इसका इंजन, और इसका हम इंजन का काम करेंगे। गाड़ी बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेसर है और ऑयल भी खा रही है, और इसमें रिंग पिस्टन ये चेक करेंगे। बहुत ज़्यादा बैक कंप्रेसर है गाड़ी, आप देख पा रहे हैं। इसकी फिटिंग वगैरह हमने शुरू कर दी है खोलनी। ऊपर से जो पाइप वगैरह होती हैं, नोजल की पाइप वगैरह, वायरिंग, हार्नेस, सारे हम खोल के इसको डिसमेंटल करेंगे और इसके हेड खुलेगा। उसके बाद ही इसके पिस्टन वगैरह है जो निकलेंगे। वायरिंग वगैरह हमने खोल दी है, नोज़लों की पाइपें खोल दी हैं। इसका रीज़न ये हुआ है, इसकी वाटर बॉडी लीक हो गई थी और गाड़ी में कूलेंट पानी इसका ख़त्म हो गया था और रेडिएटर चोक हो गया था। और ये जो पाइपें हैं इसके अंदर अगर हम कूलेंट गाड़ी में नहीं डालते हैं तो ये अंदर से गल जाती हैं। गलने के बाद रेडिएटर चोक हो जाता है इसका, आप देख पा रहे हैं। और इसको टाइम से हमें चेंज करा लेनी चाहिए। अब हम इसकी इंजन की फिटिंग खोल रहे हैं। सारी फिटिंग इसकी खोलेंगे हम और उसके बाद देखेंगे कि क्या है इसमें। सारी फिटिंग खोलने के बाद पता चलेगा। आप देख पा रहे हैं हम इसकी फिटिंग खोल रहे हैं और पुश रोड वगैरह इसकी निकाल रहे हैं। ऑयल वगैरह भी कस्टमर ने बहुत टाइम से नहीं चेंज कराया है। 10,000 किलोमीटर पर इसका ऑयल चेंज करा लेना चाहिए। CRD इंजन का महिंद्रा मैक्सिमाइल फियो। और इसका पाइप गलने से EGR कूलर चोक भी हो गया है और ख़राब भी हो गया है। ये लीक करता है तो इसमें पता नहीं चलता कि पानी कहाँ से लीक हो रहा है। अब हम इसकी नोज़ल वगैरह जो इंजन के बाहर की फिटिंग होती हैं वो हम खोल रहे हैं। ये सारी खोलनी पड़ती हैं क्योंकि हम इसको दोबारा से नेट एंड क्लीन करके फिर फिटिंग करेंगे तो पानी वगैरह नहीं लागना चाहिए इनको। हेड के बोल्ट वगैरह हम खोल रहे हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है फिटिंग में। वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा जल्दी प्रोसेस दिख रहा है। अब हम इसका हेड वगैरह खोल रहे हैं। इसका हेड निकालेंगे, फिर इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद इसकी फिटिंग होगी। अंदर खोलने पर हम देख रहे हैं कि अंदर से बहुत ही ख़राब है। ऑयल टाइम पर चेंज नहीं किया हुआ है या फिर लोकल ऑयल डला हुआ है इसमें। इसके हम पिस्टन वगैरह निकाले तो हमें पता चला कि इसमें पिस्टनों पर लाइनिंग आ गई है और इससे गाड़ी का कंप्रेसर लीक हो जाता है। आप देख रहे हैं ये रिंग चिपी हुई नहीं होनी चाहिए और पिस्टनों पर लाइनिंग भी नहीं आनी चाहिए। मेन रीज़न इसमें यही है कि गाड़ी ओवर हीट हुई है और गाड़ी का जो ऑयल है वो बहुत ही बैड क्वालिटी का डला हुआ है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके हम चारों पिस्टन, रिंग, स्लीव, हेड गैस्केट, ऑयल, ये सब चीज़ें चेंज होगी। और कनेक्टिंग रोड की जो टुकड़ी है, इंजन इसका पहली बार खुला है, इसमें स्टैंडर्ड की टुकड़ी है। ये आप देख पा रहे हैं कि स्लीव है इसकी पुरानी वाली चारों, ये भी गल चुकी हैं। ये यहीं से गलती हैं। कई बार क्या होता है कि इसमें ऑयल और पानी एक हो जाता है ये गलने से, तो हम साथ में इनको भी रिप्लेस कर देंगे ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। सामान हम एकदम नेट एंड क्लीन करके इसको लगाएंगे। ये अभी सफाई चल रही है। मैंने ओरिजिनल महिंद्रा की स्लीव और पिस्टन
IPL के मंगवाए हैं, पिस्टन IPL के ही आते हैं। और जो इसका हेड गेज किट है वो हमने महिंद्रा ट्रैक्टर डिवीज़न का मंगाया है। अंदर सेम निकलता है, इसकी जो रेट है वो कम होती है, लगभग 1200 के करीब। और सेम पार्ट नंबरों का हम मंगाते हैं तो उसकी 2000 आती है। तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ पार्ट नंबरों का फ़र्क है। ब्लॉक को हम साफ़ कर चुके हैं। अब इसमें रबड़ रिंग डालेंगे और उसके बाद स्लीव डालने के बाद हम इसमें पिस्टन डालेंगे, जो कि पिस्टन नए हैं और रिंग सेट भी नया है। चारों पिस्टन ऑयल वगैरह लगा के साफ़ करके ब्लॉक को उसके बाद ही डालते हैं, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। अब हम इसके पिस्टन डाल रहे हैं। रिंग पिस्टन नए डाल देते हैं तो ये गाड़ी के लिए अच्छा रहता है। अगर लाइनिंग आई हुई है, और इसकी हमने वाटर बॉडी भी चेंज की है। इस गाड़ी की वाटर बॉडी लीक थी, इसलिए हमने महिंद्रा जेन्युइन वाटर बॉडी डाली है। रिंग क्लिपर के माध्यम से हम पिस्टन चारों डाल देंगे और उसके बाद हेड गेज किट रखेंगे। ध्यान रहे डालते समय रिंग न टूटे, क्योंकि ये बहुत माइनर काम है। इस इंजन में यही मेन चीज़ है, टाइमिंग और ये पिस्टन डालना। अच्छे से पिस्टन को चेक करके फिर हम डालेंगे। और चारों पिस्टन डालने के बाद इसकी आगे की फिटिंग करेंगे। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। नीचे कनेक्टिंग रोड को डालने के बाद टाइट करते हैं और उसमें प्ले चेक करना ज़रूरी है। अगर उसमें प्ले नहीं होगी तो कनेक्टिंग रोड पकड़ कर लेगी, जिससे कि इंजन की आवाज़ भी चेंज हो जाएगी और इंजन सीज भी हो सकता है। इसमें 2 मक्खी आती हैं, एक कनेक्टिंग रोड पर और एक कनेक्टिंग रोड की टुकड़ी पर। दोनों को मिलाने के बाद ही टाइट करते हैं बोल्ट, और उसके बाद उसकी प्ले को हम चेक करते हैं ताकि उसमें प्ले रहे। अगर प्ले नहीं होगी तो कनेक्टिंग रोड पकड़ कर लेगी क्रैंक की। स्टैंडर्ड की इसमें टुकड़ी है। सबसे पहले जो नया इंजन होता है उसमें स्टैंडर्ड की डलती है। ये देख लीजिए आप, ये जो प्ले है ये होनी चाहिए चारों कनेक्टिंग रोड में। अगर प्ले नहीं होगी तो ये टुकड़ी पकड़ कर लेगी। अब हम इसका हेड गेज किट रख देते हैं, उसके बाद इसका हेड रखेंगे। हेड रखने के बाद उसकी फिटिंग करेंगे। हेड गेज किट हमने रख दिया है। अब हेड को सावधानी से रखेंगे, जो कि एकदम साफ वगैरह हमने कर लिया है। हेड को रख दिया है। अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ये चेम्बर है, चेम्बर से पहले ऑयल पंप लगाते हैं, उसके बाद चेम्बर की पैकिंग डाल के उसकी फिटिंग करते हैं। ये जो काम हो रहा है अभी, इसके हम टेपिट मिला रहे हैं। टेपिट मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पुश रोड बैंड हो जाएगी और इंजन की आवाज़ चेंज हो जाएगी। और टेपिट मिलाने के समय बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि ज़्यादा लूज़ या ज़्यादा टाइट नहीं रह जाए, वरना वो पुश रोड को बैंड कर देते हैं तो इंजन की आवाज़ ही चेंज हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि टेपिट एकदम ध्यानपूर्वक मिलाए जाए। ये मैं आपको 3 नंबर का जो पिस्टन है उसके टेपिट दिखा रहा हूँ। इसको फायरिंग पर लेके उसके बाद मिलाया जाता है। सारा सामान धो के अच्छे से उसके बाद इसकी फिटिंग होती है। टेपिट सही तरीके से मिलाने पर एवरेज में भी फर्क पड़ता है गाड़ी के। अब हम इसकी आगे की फिटिंग करते हैं टेपिट का काम पूरा होने के बाद। आगे की जो फिटिंग होती है उसको कंप्लीट करने के बाद
गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और इसमें महिंद्रा का जेन्युइन ऑयल महिंद्रा मैक्सिमाइल फियो ही डालते हैं। ओके दोस्तों, ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर की तरह आता है, उसको भी चेंज कर दें और फायरिंग पर लेके दोनों में प्ले चेक कर लें। अब इसकी आगे की फिटिंग होती है। ये जो टेपिट कवर है एनाबॉन्ड और इसकी पैकिंग चेंज करने के बाद इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से बिठाते हैं। पूरा काम लगभग कंप्लीट हो गया है दोस्तों। नोज़ल वगैरह लगा के हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी की आवाज़ जो है वो एकदम स्मूथ हो गई है। गाड़ी में हमने रिंग पिस्टन, हेड गैस किट, स्लीव, ये सब चीज़ें नई डाली हैं और गाड़ी का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। गाड़ी की आवाज़ एकदम स्मूथ हो गई है और गाड़ी न ही बैक कंप्रेसर है। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी हमारे पास आई थी तब कैसे इसमें धुआं निकल रहा था जहाँ से हम ऑयल डालते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अभी धुआं नहीं आ रहा है। ऑयल की बूंदें वगैरह इसके ढक्कन होता है तो उसमें आ सकती हैं क्योंकि ऑयल पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है। ओके दोस्तों, गेज में भी आप देख सकते हैं कहीं भी धुआं नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक सब्सक्राइब।